गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रशिला चौधरी देसर से हूँ और अहो भाग्य कि हम छोटे से नहीं, इसलिए मुझे समय मिल गया। नहीं तो समय हमेशा मिलेगा ऐसा समय मिलना, यहाँ दादर ऑफिस का समय मिलना बहुत मुश्किल रहता है। और सबसे पहले हमारे ग्रेट अपलाइन हमारे मिश्रा सर के लिए जोरदार तारीफ। उनके ही बताए हुए रास्ते पे, उनके ही चलाए हुए जगह से हम लोग चल के यहाँ पे आए हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारे सिद्दीकी सर के लिए, हमारे सारंग सर के लिए, हमारे पवार सर के लिए, सभी के लिए जोरदार है। एक मिनट में अगर फॉलो किए तो सुजीत सर किए हैं, उनकी जगह पे हेमंत भाई आ गए हैं। मैं यही आशा करूंगी कि आप हमेशा बोलते ना अपना जैसे बच्चों के ऊपर छाया रहते ना, छत्र छाया, वो बनाए रखिएगा। किसी चीज में कमी हो तो आप डांटिए, बोलिए। इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों के बीच में कुछ बताना चाहती हूँ कि हम महिलाओं के साथ भी बहुत सारी समस्या होती है निकलने के लिए बाहर या किसी को बताने के लिए। अभी भी प्रोग्राम डॉक्टर साहब की चली रही है। तो जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक हम जीतेंगे नहीं। किसी भी प्लेटफॉर्म, कोई भी काम हो, अगर हमें रोटी बनाना था तो हम पहले भारत का नक्शा बनाए, फिर आज गोल गोल बन रही है। अगर हमें चलना सीखना था तो हम बोरीवली से दादर आने के लिए हमारे पास हिम्मत नहीं थी, हम कैसे आएंगे, उसके लिए भी हमें सीखना पड़ा। तो आज हमारे पास जो प्रोडक्ट आया है इसके बारे में हमें सीखना पड़ेगा। हम सीखेंगे तो हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। उसी नक्शे कदम पे मैं भी चल रही हूँ। पहले मुझे ऋषि गेनों की चाय कहने नहीं आता था, क्या बोलूँ, चायवा दे दो, ये जाके हम स्टाफ पॉइंट में बोलते थे। लेकिन आज मुझे लगता है हर एक प्रोडक्ट की नॉलेज हो रही है, जानकारी हो रही है, कैसे बोला जाएगा, कैसे लोगों के बीच में शेयर किया जाएगा। तो मुझे इतनी सारी समस्या थी कि मैं हाउस वाइफ थी, सिलाई कर रही थी दहीसर में। तो मुझे डीएक्शन मिला हमारे अपलाइन रेशमा मैडम के साथ। उन्होंने मुझे बताया तो मैं उनकी बातों पे विश्वास नहीं की कि डीएक्शन क्या है, ये क्या है, ऐसा वैसा। जबकि ये मुझे 2011 में मेरे घर पे डीएक्शन का प्रोडक्ट आ चुका था। मेरे ससुर जी को कैंसर हुआ था, तो किसी ने उनको दिया था 500 रुपए का कार्ड बनाया, 10-12 हजार का प्रोडक्ट दिया। लेकिन हम लोग को विश्वास नहीं था। जो दिया था प्रोडक्ट वो बोला कि ये कैंसर पेशेंट ही पी सकते हैं और कोई नहीं पी सकता है। तो जानकारी होते, नॉलेज की कमी थी। अगर बताया होता कि ये चीज सब पी सकते हैं, जैसे आज हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग हेल्दी जो है ना उनके पास जाते हैं, बीमार के पास नहीं जाते। बीमार पेशेंट खाएगा बंद कर देगा, यही चीज हमें भी बताया गया था। लेकिन 2 बूंद चाय मैं बना रही थी तो पी रही थी। बाद में बोला नहीं पीना है, कैंसर वाली चाय, इसको नहीं पीना। मैं डर थी। और 20 दिन बाद मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए थे, क्योंकि उनको टाटा हॉस्पिटल वाले ने जवाब दे दिया था कि 20 दिन के ही मेहमान है। फिर भी हम लोग को नहीं भरोसा था। हम लोग डीएक्शन का प्रोडक्ट स्टार्ट किए और आया और चला गया। फिर खुदा न खास्ता 2018-19 में मुझे भी मिला और मैं भी नहीं मानती थी। लेकिन जो इसके डीएक्शन का लोगो था, डीएक्शन का बुक था, उनका कार्ड था, वो मेरे सूटकेस में पड़ा था। तो मेरे हस्बैंड को दिखाई कि एक मैडम आई थी, ये चाय का डब्बा देके गई है और एक बुक देके गई है। तो बोली क्या है? अरे ये तो हम लोग 2011 में बाबूजी को लाए थे। तो मुझे याद दिलाया। फिर उसके बाद प्रवीण सर की मीटिंग लगी थी नाला सुपारा, हम लोग वहां गए, देखिए मीटिंग। तो वहाँ सर का यही जर्नी मुझे अच्छा लगा था कि एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति आज 4 व्हीलर में घूम रहा है। तो हम दोनों के, हमारी एक फ्रेंड देखी, मैं बोली अगर ये साइकिल से अगर प्रोडक्ट बेच के बता के 4 व्हीलर खरीद सकते तो हम लोग दिन भर सिलाई तक करेंगे। हम लोग भी करके कुछ ना कुछ अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं। तो दोनों लोग ने डिसीजन लिया और तब से हमारी आईडी बनी और प्रोडक्ट यूज किए, प्रोडक्ट का रिजल्ट आया। फिर हम मीटिंग सुनना स्टार्ट किए, मीटिंग देना स्टार्ट किए। वो मीटिंग मैं 3 महीने के अंदर अंदर स्टार एजेंट बन गई। मैं ही नहीं बनी, मेरे नीचे 2-3 लोग बने। इतना फास्ट हम लोग दहीसर में काम किए और तब से लेके अभी तक मैं रुकी नहीं हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन भी होते रहता है। 3000 पीवी हमारा, चाहे कोरोना लगा था तो भी और नहीं लगा, मतलब जब से मेरी आईडी बनी है कभी मेरी 1000 पीवी नहीं। पूरा मेरी जर्नी कोई चेक कर सकता है। और अभी तो मैं 5000 पीवी पे आ गई हूँ। आप लोग सोच सकते हैं कि एक महिला के साथ कितनी सारी समस्या होती है। अगर जेंट्स भाई लोग नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ कहीं ना कहीं बताने में कमी है। अभी भी मीटिंग में एक ही चीज, एक ही शब्द डॉक्टर अजय सिंह बता रहे, मैं सुनी कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमियां हम बता नहीं पा रहे। जाके इनकी चर्या खराब है, उनका पेशवा खराब है, नहीं, किसी के बारे में गलत बोलना बंद करो। अपनी उनकी सुनो, अपनी बताओ। ये काम हमारे अंदर है। किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखती, किसी भी टीम से हो, किसी भी लोग से हो। प्यार से अगर हम कोई चीज जीतेंगे तो ही जीत पाएंगे। झगड़ा करके कुछ होने वाला नहीं है।
इसी जर्नी के साथ मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। मैं कभी रुकती नहीं हूँ, कभी थकती नहीं हूँ, कभी बैठती नहीं हूँ। अभी भी सर मुझे बोले आप अगली बार नहीं आए थे, कुछ कारण रहा होगा हमारे घर में जो नहीं है, तो मैं हर बंधन को तोड़ के आती हूँ। चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, मुझे जहाँ पहुँचना है तो पहुँचना है। अभी कोई रोक टोक नहीं है। पहले हमें भी बहुत पाबंदियां लगती थी, हमारे हस्बैंड हमें कहीं जाने नहीं देते थे। बच्चे लोग को मैं स्कूल छोड़ने के बाद मोबाइल को फ्लाइट मोड पे डालती थी। मैं कांदी वाली मीटिंग सुनने जाती थी नाला सुपारा, उसके बाद घर जाने के बाद मेरा मोबाइल चालू होता था। लेकिन उनको भी मैंने दुनिया दिखा दिया। सिद्धि पे फैक्ट्री घुमा दिया, हैदराबाद अपना महाबलेश्वर घुमा दिया, सुई पहले जैसे होटलों में लेके जाके जबकि वो कभी कहीं नहीं गए। वो उनका मैंने माइंड को चेंज किया कि अगर आज आप देखोगे कि हम अच्छी जगह जा रहे हैं तो आप छोड़ोगे। अगर उनको लगेगा नहीं मेरी औरत कहीं गलत जगह जा रही है, कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को नहीं छोड़ सकता। पहले सबसे बड़ा होता ना परिवार का विश्वास जीतना, और मैं एक ऐसी महिला हूँ कि मैं अपने परिवार का विश्वास जीत रही हूँ। अभी मुझे कहीं अभी मैं दिल्ली जाने की तैयारी कर रही हूँ, मेरठ जाने की तैयारी कर रही हूँ। मुझे जाने कैसा है वो मैं जाऊंगी। तो आप सभी लोगों के बीच में यही बताना है कि जैसे अगर हमारी जिंदगी बदल रही वैसे आप सब लोग अपनी अपनी घर की, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे कोई भी रिलेशन, उनको बताइए, किसी को दिखाइए, किसी का फोटो सेंड कीजिए कि ये महिला कर सकती है आपकी मदद। एक दूसरे से मिलवाइए। अपनी बात अपने लोग नहीं सुनते, हमारे रिलेशन वाले, हमारे सगे वाले हमारी बात नहीं सुनते। लेकिन यही अगर हम सीमा को लेके जाए, किसी और को लेके जाए, तुरंत मान लेते हैं नहीं ये चीज अच्छी है। तो ये होता है ना, अपने घर वाले को जीतना बहुत मुश्किल होता है। और जिस दिन हम अपने परिवार को जीत गए तो एक मेरी बेटी आई है, उनको तो धीरे धीरे निकाल देंगे। पढ़ाई धीरे धीरे खत्म हुई, 2-3 महीने में धीरे धीरे सिखाना स्टार्ट। जो शब्द हम नहीं बोल पा रहे, जो वर्ड हम नहीं लिख पा रहे, कम से कम ये लोग पढ़े लिखे, ये लोग तो बता सकते हैं। तो ये परिवार का बिजनेस है, ये पूरी फैमिली का बिजनेस है। नहीं कि दुकान खोल के बैठ के, मान लीजिए पाठक सब दुकान खोल लिए तो चलिए कंपनी का है। अगर हम किसी, जैसे हमारे कपड़े का बिजनेस है, अगर हम कपड़े की दुकान खोलेंगे, शटर उठाएंगे तो पैसा आएगा, शटर नहीं उठा पैसा नहीं आएगा। लेकिन डीएफएल में आज हम दादर में बैठे हैं, हमारी टीम दिल्ली तक है। वहाँ के एक एक सामान अगर कोई खरीदेगा तो हमारे अकाउंट में 10 तारीख को पैसा आता है, बोनस आता है। तो ये चीज मैं मेरे बच्चे लोग को शेयर करूँ कि आप लोग भी सुनिए, समझिए और हमारे साथ चलिए। अरे हमारे पैसा आपका है, आपका पैसा हमारा है। फिर पैसे के लिए तो आदमी काम कर रहा है। और हम लोग हेल्दी हो गए, हेल्थ इतना अच्छा हमारे घर में हो गया कि हम लोग कभी जानते नहीं दवाई क्या है, दवा क्या होती है, हम लोग सब ही भूल गए। क्यों? धन्यवाद है डीएक्सन का, दोनों धर्म का जोरदार। वो प्रोफेसर सर के लड़के आए थे ना, योगेश, एक ही शब्द उनका मुझे अच्छा लगा। बोले ना जिनके नसीब में होगा वही प्रोडक्ट खाएगा, क्योंकि उनके घर में आजू बाजू में प्रोडक्ट घूम रहा था 20 साल से, उन्होंने नहीं खाया। लेकिन जब बोलते ना मजबूरी आई, समस्या आई ना, ऑटोमेटिक लोग खाना स्टार्ट किए। तो ऐसे अब वो समस्या हमारे घर में नहीं ना, लोग खा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, मम्मी ये चीज कर रही है। कोई घर में आए ना तो लोग बच्चे बता देते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, क्या हो रहा है इससे। अगर जानकारी नहीं रहती कैसे बताएंगे? और जैसी संगत वैसी रंगत। अगर हमारे बच्चे मीटिंग सुन रहे हैं, हमारे मम्मी क्या कर रही है, हमारी मम्मी कहाँ जा रही है, उनके दिमाग में वास हो रहा है नहीं ये चीज अच्छा है। तो कल के दिन हम अगर नहीं भी रहे, दुनिया छोड़ के चले भी रहे, तो ये बच्चे मुझे लगता है हमारा बिजनेस उठा लेंगे। लेकिन पूर्ति का दुकान अगर हम खोलेंगे या किसी भी चीज का दुकान खोलेंगे, बच्चे नहीं चला पाएंगे। इस वजह से डीएक्सल को करना है कि सबके लिए है। बोलते ना एक साथ काम करेंगे तो सबकी जिंदगी बदलेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी बदलेगी। योगी सर ये बोले ना 200 साल भी नहीं, जब तक मनुष्य की जिंदगी रहेगी तब तक डीएक्सल रहेगा। अगर मनुष्य खत्म तो डीएक्सल भी खत्म। अब पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन बढ़ते जा रहा है तो डीएक्सल भी उसी तरह बढ़ते जा रहा है। क्यों फैक्ट्री की फैक्ट्री खुल रही है, क्यों हर जगह प्लांट बैठाए जा रहे हैं। अरे डॉक्टर जी क्या जिंदगी भर जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन हम लोग जैसे लोगों को इतना स्ट्रांग बना दे रहे हैं ना कि वो कंपनी चलती रहेगी। तो बिजनेस का माइंड होता है, जैसे अभी बोलते हैं गुजराती लोग कितने जने हैं, तो ये गुजराती मारवाड़ी लोगों का दिमाग ना बहुत तेज चलता है। वो लोग इतना बिजनेस करना चाहेंगे, 1 रुपया कमाए ना, 1 रुपया को 1.5 रुपया बनाएंगे, 1.5 रुपया है तो उसको 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, और इसके लिए वो आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन भैया लोग जो है ना अपनी ही बात करें, हम लोग गोल गोल उसी में घूमते, तलैया में घूमते हैं, समुद्र का मेल नहीं कर पाते। समुद्र कितना बड़ा है उसमें ही छलांग लगा, हो सकता पार हो जाए। पर ये गुजराती और मारवाड़ी लोग करते हैं, वो लोग आगे बढ़ते जाते हैं। हम ये देखते हैं दुकान कितनी खुलती है, वो मारवाड़ी का ज्यादा रहता है। भैया लोग का चाट समोसा चाइनीज से ही होता है। सच है या झूठ है? लेकिन मारवाड़ी का देखिए ना, कहीं सोने की दुकान रहेगी, कहीं किराने की दुकान रहेगी, कहीं अच्छे कपड़ों की दुकान रहेगी, क्योंकि उनको ज्यादा पैसा कमाना रहता है और हम लोगों में इतना सा कमाना है। तो ये थिंकिंग लेके डीएक्सल नहीं करना है, सोच को बड़ा करना है। जिस दिन हम सोच लिए कि नहीं डीएक्सल से मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है,
गिलास से निकालना है, कटोरी से निकालना है, कि बाल्टी से निकालना है, कि पाइप लाइन लगाना है। तो डीएक्शन पाइप लाइन है, नहीं मारवाड़ी की संगत में अगर रहेंगे तो हम डीएक्शन में मारवाड़ी बन जाएंगे। मारवाड़ी बन गए तो धर्मशिला का जगह तो ले ही लेंगे, कुंदन सर का जगह तो ले ही लेंगे। रोशन 22 साल का बच्चा, 24 साल का बच्चा है, उसकी जगह तो वो लोग मारवाड़ी वाला बिजनेस किए। तो ऐसे बिजनेस में अगर बिजनेस माइंड हुए, कभी भी नौकर बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। आज मैं नौकर नहीं बनी हूँ, घर में मेरे 8-10 लेडीज काम करती हूँ। मैं यहाँ आयू, मेरा मीटर वहाँ मशीन का चल रहा, टाका गिर रहा है। आज बच्चे लोग को भी यही बोलो, कभी तुम लोग ना हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो, बैठे रहो, कुछ काम करते रहो। पहले मैं दिन भर, जब मैं प्रवीण सर की मीटिंग सुनी थी ना, किसी के पास काम करने जाती थी 2019 में, लेकिन आज मेरे पास लोग काम करने आते हैं। मैं बैठी हूँ और समझ लीजिए 2 दिन के अंदर मेरा 1500-2000 रुपया बन जाएगा, बिना काम किए, बिना हाथ पैर हिलाए, क्योंकि मैंने ऐसा पाइपलाइन बिछा दिया है। मैं डीएक्शन का मीटिंग करूं और हमारा सिलाई का पैसा आता रहेगा। ऐसा काम होना चाहिए, ऐसा स्मार्ट हो हर महिलाओं के अंदर। लेकिन अगर मैं आलस करती तो हम कुछ नहीं कर पाते। आलस करते तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती। अपने दिमाग को मैसेज करते, मुझे दादर जाना है तो जाना है, मुझे मीटिंग देना है तो देना है, अगर मुझे सोना है तो सोना ही है। फिर मोबाइल हमारा साइलेंट है, कितना भी कोई फोन बजा दे, और नहीं तो 7 दिन मैं एक्टिव रहती हूँ। 7 दिन मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो जब कोई रोकेगा, आदमी चलता रहेगा ना, तो कहीं गिरेगा भी नहीं, कहीं न कहीं जाके मंदिर जुड़ेगा। अभी आते आते एक ही घटना बताऊं कि हम लोग को रिक्शा नहीं मिल रहा था, बस नहीं आई, तो एक लड़की थी, उसको कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा था। हाथ दी, नहीं बस वाला नहीं है, तो रिक्शे वाले को बोल रही है, आंटी आप शेयरिंग में चलोगी क्या? मैं बोली हाँ चलेंगे, हमको तो दादर ही जाना, चाहे मैं बोरीवली जाऊँ चाहे दहीसर जाऊँ, बात तो एक ही है। दहीसर का बस मिलेगा तो पकड़ेंगे, बोरीवली मिलेगा तो हम पकड़ेंगे, छोटी छोटी बात नहीं। तो बैठ गए हम लोग। तो वो लड़की 10 रुपया मुझे दे रही थी, तो मैं 10 रुपया नहीं ली। बोले बेटा जैसे मेरी बेटी वैसे आप भी बेटी हो, नहीं लेना। पैसा नहीं ली, और वहाँ पैसा नहीं ली, इनको बोली कि तुम जाके अपना टिकट निकाल लो। ये गई टिकट निकाली, 50 रुपया दी, वापस वो 50 रुपया रिटर्न दे दिया। मैं इनको तुरंत समझाई, बेटे मैं वो उसको बोल रही हूँ रिक्शे वाले, उसका भी नंबर ले ली। बोलता है गुजराती, तभी मैं ये शब्द आप लोग के सामने बोली, बोलते गुजराती लोग 1 रुपये नहीं छोड़ते, आप कैसे छोड़ दिए? मैं बोली भैया इसके लिए छोड़ी, आज मेरी भी एक बेटी है ना, शायद आज किसी के बच्चे का मैं मदद करूंगी तो कभी मेरी बेटी अटकेगी तो उसका भी कोई मदद करने वाला रहेगा। बोला हाँ ये बात तो आप सही बोल रहे, पर वो लोग नहीं छोड़ते। और उतने ही वक्त में बात करते करते इनको 50 रुपया रिटर्न मिला। आए बोली मम्मी वो 50 रुपया रिटर्न क्यों दे दिया? टिकट वाला 20 रुपया लेना चाहिए था ना। बोली बेटा मैं बोली ना ऐसा देंगे तो भूल के ऐसा ऐसा मेरे पास आएगा। आया ना, बोलती हाँ लॉजिक तुमसे सीखना चाहिए। मैं बोली रिलेशन में जाते तो क्या मिलता है? अच्छी जानकारी मिलती है, अच्छी सोच मिलती है, अच्छा नॉलेज मिल जाए तो आप लोग के साथ हम शेयर करते हैं। हम लोग उतना दिमागदार नहीं, हम लोग उतना पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन ये जाने है ना कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल आएगा। तो डीएक्शन भी हमें वही सिखाता है ना, किसी के साथ अच्छा व्यवहार करो, किसी के साथ प्रोडक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज दो, और नहीं भी नॉलेज दे पाए प्रोडक्ट उसके तक पहुंचाओ। अगर प्रोडक्ट गया तो जाएगा तो शरीर में एक ही काम करेगा ना, ऐसा नहीं हो कि जाके आतंकवादी फैला देगा, नहीं। उसका जो काम है, जिसके लिए जो बना वो काम दिखाएगा तो अपना काम हो गया। ऐसी ऐसी सब चीजें हैं कि जैसा हम करेंगे वैसा फल पाएंगे। तो हम वही सब चीजें कर रहे हैं और सभी को यही बताएंगे कि जो कुछ है दिल जान से कीजिए, ताकत लगा के कीजिए, कभी इसमें हार मानने वाला नहीं। बहुत बड़ा चीज है, बहुत बड़ा फैक्ट्री है, बहुत बड़ा समुद्र है, इसमें से जितना चाहेंगे उतना हम पानी निकाल सकते, कभी कम होने वाला नहीं है। डॉक्टर लीन इतना प्लांट बैठाते जा रहे हैं, इतना प्रोडक्ट बढ़ाते जा रहे हैं, उनके साथ मुझे लगता है सबके साथ होती है कोई ना कोई गलतियां, और उनका कुछ कम होने वाला है नहीं, बढ़ते ही जा रहा है। अरे गलती करोगे कभी तुम्हारी भी कटैया हो जाएगी, तो वो कटैया नहीं करवाना है, अपने को छटैया नहीं करवाना है। सबके साथ जो हमारे सीनियर बोले, सीनियर की बात सुनिए, सीनियर क्या बोलता है उनको मानो, क्योंकि वो कभी गिरने नहीं देगा, और घर वाले हमेशा गिराएंगे, ये गलत है ये गलत है, लेकिन सीनियर जो बोलेगा वो सही है, उस पर काम करिए, उस पर आगे बढ़िए, और जिस दिन सफलता मिलेगी ना, घर वाले आके अभी आते हैं मेरे हस्बैंड, कुछ बोलते नहीं, पता है 10,000 15,000 20,000 ला रही है, कहाँ से? घर बैठ के भी ला रही, मशीन से भी ला रही। तो बोलते ना गाय, दूध देने वाली गाय का ना 1-4 लाख भी भला होता है। जब पैसा दे रहे हैं तो 4 बात भी बोलते ना तो आदमी सुन लेता है, और पैसा नहीं देंगे ना, जो बहू बेटी कमा के नहीं देते ना, उनका कोई सुनता उनता नहीं, और जो कमा के देते ना, सास ससुर भी कोई भी उन्हीं की बात मानते हैं। तो आजकल पैसे की पूजा होती है, जिसके पास पैसा है उसको मान सम्मान है, जिसके पास पैसा नहीं उसका कोई मान सम्मान, उनको कोई भाव नहीं देता है। गरीब कोई रहता है ना तो उसको कोई धक्के मार के भगा देते हैं, और कोई कोट सूट टाई में बैग लगाए ना, सर बैठ जाइए सर बैठ जाइए। एक ट्रेन में ऐसा होता है, और मैं भी यही शिक्षा सबको देना चाहती हूँ कि जब कहीं आप निकलो तो प्रोफेशनल बन के निकलो,
चाहे आपके पास भले जेब में 10 रुपया ना रहे, प्रोफेशनल रहेंगे ना तो आपको प्रोफेशनल जगह मिलेगी। लेकिन कचरा पचरा पहन के बैठोगे ना तो लात मार के लोग भगा देते हैं। ट्रेन में हम लोग यूपी जाते हैं ना तो लतवा से लतियाते हैं, गोरखपुर और बस्ती वाले ट्रेन में अवध एक्सप्रेस में। क्यों? आपकी देखते हैं आप किस तरह के हो, अच्छे जगह रहेंगे, हाँ मैडम बैठे, और दीदी कहाँ जा रहे हो। लेकिन अगर आप किसी लायक नहीं हो तो आपसे बात भी करना क्या हो गया, इसे जाने दो। सबको यही शिक्षा देते, कहीं निकलो ना तो प्रोफेशनल बनो। मुझे लगता है कि DSM में आने के बाद हर कोई प्रोफेशनल हो जाता है, क्योंकि सिखाया यही जाता है, शिक्षा यही दिया जाता है। तो बस अपने शब्दों के साथ इसी साथ विराम देती हूँ।